हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी पॉलिटिकल के क्वेश्चन की है। ओके फ्रेंड्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। यानी कि जो हमारी संविधान सभा गठित करी गई थी, इसका जो मकसद था वो क्या था, आपको ये बताना है। ठीक है, किस आधार पर गठित की गई थी। तो फ्रेंड्स, जो हमारी संविधान सभा गठित करी गई थी वो कैबिनेट मिशन 1946, ओके, कैबिनेट मिशन 1946 के बेस पे तैयार करी गई थी। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा, प्रारूप समिति हो या मसौदा समिति हो या इसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन शब्दों को जोड़ा गया था। प्रस्तावना में चेंजेस हुए थे पहली बार, और इसे मिनी संविधान भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 में पूर्ण हो गया था लागू। पर अगर हम बात करते हैं इसके बनने की, तो 26 नवंबर 1949 में ही बनके तैयार हो चुका था। ओके, आपका आंसर हो जाएगा बी, 26 नवंबर 1949। और इसे बनने में 2 साल 11 महीने 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज का वक्त लगा था। ओके फ्रेंड, अच्छा, अब ये क्वेश्चन बनता है कि 26 जनवरी को क्यों लागू करा गया। जब ये 26 नवंबर को बन चुका था तो इसे 26 जनवरी को क्यों लागू करा गया। इसका रीज़न क्या था, 26 जनवरी को 1930 में कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता दिवस के रूप में उन्होंने मनाया था। ठीक है, परंतु स्वतंत्रता 26 जनवरी को ना मिली और वो 15 अगस्त 1947 में मिली। तो उस दिन को याद रखने के चक्कर में 26 जनवरी को निर्धारण किया गया कि हमें संविधान पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान का कुछ हिस्सा लागू कर दिया गया था, बाकी संपूर्ण संविधान आपका 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। ओके फ्रेंड्स, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि 26 जनवरी को क्यों लागू करा गया, तो क्योंकि कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस मनाया था। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, जो ये मौलिक कर्तव्य है ये लिया गया है रूस से। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा हमारा संविधान जो है बहुत सारी कंट्रियों के संविधान से ले करके फिर तैयार करा गया है। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आपके किससे लिए गए हैं, रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। यानी कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च किसको रखा गया है, सबसे ऊंचा किसे माना गया है। तो फ्रेंड्स, हमारी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोपरि सर्वोच्च संविधान को माना गया है, यानी कि सबसे ऊंचे संविधान होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, इसकी मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप वीडियो बनी होगी आर्ट के फोल्डर में, और साथ ही साथ उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या था, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था उस समय 8 अनुसूची, 22 भाग, 395 अनुच्छेद। रिपीट कर रहा हूँ, 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। परंतु इनमें परिवर्तन हुआ और आज 12 अनुसूची हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके जो आपके भाग हैं ये भी अंदर चेंजेस हुए हैं, परंतु टोटल 22 ही है। पर अगर इनके अंदर भी जो नंबर्स दिए गए हैं उनको काउंट करोगे तो ये आपके 25 तैयार होते हैं। ठीक है, पर आपको 22 ही लिखना पड़ेगा। कैसे फ्रेंड्स, जैसे मैं बताता हूँ, आपको पता होगा भाग 4 है, तो एक तो भाग 4 था ही था, साथ में भाग 4A भी आ गया है। तो अब इसको अगर आप 2 काउंट करते हो तो इस तरीके से 25 है, पर अगर आप सिंगल 4 को काउंट करते हो कि दोनों में 4 ही है तो आपके 22 होंगे। अब रीज़न क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है आपके कितने हैं तो आपको कितने पे क्लिक करना पड़ेगा, आपको 22 पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, चलिए इसी तरीके से अनुच्छेद का भी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका कि भाई वर्तमान में जो अनुच्छेद है वो अनुसूचियाँ वो 12 हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? अभी मैंने आपको बताया, जब भारत का संविधान तैयार हुआ था उस समय जो अनुसूचियों की संख्या थी वो आपकी 8 थी। तो ऑप्शन नंबर बी। 9 क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स जो हमारी द्वितीय अनुसूची है वो है वेतन से संबंधित। ठीक है, ऑलरेडी मैं अनुसूची की वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दिया है आपका, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? जो हमारे देश में संसद होती है, आपको पता होगा संसद में जो संसद है उसके अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, इन तीनों को सम्मिलित किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये सिस्टम कहाँ से लिया गया है? ये जो फॉर्मेट लिया गया है वो लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन ने ही हमारे ऊपर लगभग 200 साल राज किया था, तो उन्हीं की संसद प्रणाली को हम फॉलो करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अगर आप बात करते हैं धन विधेयक की तो फ्रेंड वो आर्टिकल 110 में है। ठीक है, आप इसको अगर मैं ट्रिक बनाऊं तो देखिए, धन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मनी। ठीक है, धन को क्या बोलते हैं? मनी। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे आपका मैं ऐसे लिखता हूँ मनी, रुको देखिए, हाँ अब देखिए आप, मनी को MO ऐसे ही लिखते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आप ये बीच में से ये 2 डंडे गायब कर देते हैं, देखिए तो ये क्या बचा? 110। इसका मतलब आर्टिकल 10110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा को दिया गया है। ये थोड़ा सा मैंने आपको ऐसे ट्रिक सा बता दिया, आप ट्रिक समझ सकते हो, बाकी आप याद कर लोगे, इतना बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि जो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, इसी तरीके से नीति निर्देशक सिद्धांत वो लिए गए हैं आयरलैंड से। ओके, कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। अब इसकी अगर एक छोटी सी ट्रिक बनाने की कोशिश करें तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि आपको पता होगा नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं इनका कार्य होता है आय का समान वितरण। ठीक है, आय का समान वितरण, और आय से क्या तैयार होता है? आयरलैंड। देखेंगे आप, आय दोनों में कॉमन है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आय का मतलब आयरलैंड। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों का
विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है, अर्थात जो मूल कर्तव्य हैं वो आपकी किस भाग में दिए गए हैं। तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड, इनको बाद में जोड़ा गया था, ये आपका 4 का में है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अगर हम बात करें संविधान संशोधन की, तो फ्रेंड संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 368 भाग 20, आर्टिकल नंबर 368 भाग 20 में है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। मैंने आपको बताया था पहले 8 थी, वर्तमान में 12 हैं, तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया, बी और डी आपका ऑप्शन सही है। इनमें से अब कौन सा सही है। फिर मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 395 है, तो देखिए 395 आपका बी में दे रखा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है 16वां, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह कौन से हैं। जैसे कि आपको पता होगा हमारे देश के अंतर्गत भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। फ्रेंड्स ये आपको देखिए 20-22 क्वेश्चन लगेंगे, पर अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये आपको 50 क्वेश्चन के आसपास बन जाएंगे, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा संविधान था उसके अंतर्गत 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, परंतु क्या हुआ, जो 7वां मौलिक अधिकार था कौन सा, संपत्ति का अधिकार। कौन सा फ्रेंड्स, संपत्ति का अधिकार, राइट टू एसेट्स। ठीक है, संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया, कौन से, 44वें अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया। और फिर अब अगर पूछा जाए आपके वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में 6 हैं। ठीक है फ्रेंड, अब मैं आपको इसकी भी एक थोड़ी सी बताता हूँ ट्रिक क्या है। इक्विलिटी, फ्रीडम, ईएफ ने शोध किया। ठीक है, मैं आपको इसे लिखता हूँ, देखिए ईएफ ने शोध किया किस पे, ईएफ ने शोध किया शिक्षा पर उपचार के लिए। ठीक है फ्रेंड, देखिए तो अगर इसके हम कैसे हैं क्या होगा, देखिए पहला जो बनता है आपका राइट टू इक्विलिटी, समानता का अधिकार। दूसरा बनता है एफ जो यहाँ पे डेडिकेट करता है वो करता है राइट टू फ्रीडम। और सो मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, शिक्षा के विरुद्ध और उपचार के प्रति। तो टोटल आपके 6 मौलिक अधिकार बनते हैं फ्रेंड्स। रिपीट कर रहा हूँ, पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा से संबंधित अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके 6 दिए हैं। अब हमें क्या बताना है, इसमें हमें बोला गया है कि समानता का अधिकार क्या है। तो समानता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक है। ठीक है, और फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक। ठीक है फ्रेंड, तो आपका हो जाएगा 14 से 18 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। यानी कि आपको इसमें बताना है कि जो अस्पृश्यता का अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है। तो फ्रेंड वो जो है आपका अनुच्छेद 17 से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन के अध्यक्ष किसने की थी। तो फ्रेंड मैं आपके बता दूं कि जो भारतीय संविधान की पहली अध्यक्षता हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ओके, तो ऑप्शन डी हो जाएगा।
और मैं थोड़ी सी आपको नॉलेज दूं तो दूसरी अध्यक्षता हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। इसमें राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी सदस्य नियुक्त किया गया था। ओके फ्रेंड्स, स्थायी अध्यक्षता ले ली थी इन्होंने राजेंद्र प्रसाद ने 11 दिसंबर 1946। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ओके, चलिए देखिए मैंने आपको एक ही क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन को लिंक करा दिया। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो जैसे कि आपको पता होगा, नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, मोदी जी द्वारा। और आपको मैं बताऊं कि मैंने इसकी भी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे देख लेना। उसमें आपको नीति आयोग और योजना आयोग दोनों में बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंस करके बताया। फ्रेंड्स, आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि ये कौन से एक्ट में लिया गया है। तो जो नीति आयोग है वो किसी भी एक्ट में नहीं है। ठीक है, किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं है, उसमें संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। ओके फ्रेंड्स, जो भी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और जो भी हो सके, अगर पॉसिबल हो, अगर आपको लगता है कि वीडियो सच में अच्छी है तो आप वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना, समाप्ति और प्रावधान किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका मैं आपको एक बताता हूँ। सबसे पहले होता है विधान परिषद, विधानमंडल, मंडल। इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा आपका, रुकिए मैं इसको थोड़ा और छोटा लिख देता हूँ। देखिए, ये है विधानमंडल, इसके अंतर्गत 2 हैं, विधान परिषद। ठीक है फ्रेंड्स, विधान परिषद। और फिर दूसरी है विधानसभा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए विधानमंडल जो है वो आपका आर्टिकल 168 से संबंधित है। अगर आप विधानमंडल के बारे में जानना चाहते हैं तो आर्टिकल 168 पढ़ना पड़ेगा। विधान परिषद के बारे में जानना पड़ता है तो आपको 169 पढ़ना पड़ेगा। और विधानसभा 170। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने तीनों बता दिए। विधानमंडल अनुच्छेद 168 में है, विधान परिषद आर्टिकल नंबर 169 में है, विधानसभा 170 में है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपसे पूछा गया है सिर्फ विधान परिषद का, तो विधान परिषद आपकी कौन से में है? 169 यानी कि 169। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स कौन सा? सी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 335 से। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। क्या है? अनुच्छेद हो, भाग हो या अनुसूची हो। पहला है राज्यों का संघ। ठीक है फ्रेंड्स, कि जो इंडिया है वो एक राज्यों का संघ है। ओके, नेक्स्ट है, भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो फ्रेंड्स, भारत संघ में कितने राज्य हैं? भारत संघ में 28 राज्य हैं। जैसे कि पता होगा आपको, पहले 29 थे क्योंकि 2 जून 2015 को तेलंगाना बना था, परंतु अब तेलंगाना तो है पर जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटा दिया गया है, इसीलिए अब 28 राज्य हैं। प्रथम भाषीय राज्य किसे बनाया गया था? फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगली वीडियो में मैं इसका आंसर दे दूंगा। आपसे आशा करता हूं कि आप इसे आंसर को ज़रूर लिखेंगे। और अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें
और कम से कम एक पर्सन को 2 जगह तो शेयर करना ही करना है अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं इसी तरीके की वीडियो के लिए। ओके फ्रेंड्स, आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, अभी के लिए हैव अ नाइस डे।